ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे सुदर्शनधारी विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1984 और टाइटल है सुदर्शनधारी ही दिव्य दर्शनीय मूर्त। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है कि सुदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त बनते हैं। हर कदम में, हर संकल्प में अपने सुदर्शन से ही हम दिव्य दर्शन करा सकते हैं। बाबा ने समझाया है कि वर्तमान समय हम ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता हम भविष्य में बनेंगे, तो अभी हमें दिव्यता स्वरूप अर्थात फरिश्ता बनना है। बाबा ने बताया कि पाप कटेश्वर व पाप हरनी हम तब बन सकते हैं जब याद के ज्वाला स्वरूप में हम स्थित होंगे। बाबा ने समझाया कि सो कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी, डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सिर्फ सो कल्याणकारी राज्य में आ सकते हैं, लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बाबा ने आज शक्ति संपन्न सेवा का अर्थ बताया कि जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, तो उस सेवा में सफलता कम और औरों को भी परेशानी ज्यादा होगी। तो सेवा के पीछे सुमान नहीं भूलना है। नाम की सेवा हमें नहीं करनी है, लेकिन काम की सेवा करना है। इसको ही शक्ति संपन्न सेवा कहा जाता है। बाबा ने समझाया है कि माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए हमें शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनानी है, जिससे
हम स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं के भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी शांति और शक्ति का सहयोग दे सकेंगे। और लास्ट में बाबा ने नंबर 1 योग के टीचर का अर्थ बताया। हमें स्नेह के साथ शक्ति रूप भी होना चाहिए। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइन, दोनों का बैलेंस को ही नंबर 1 योग के टीचर कहा जाता है। और इसी स्मृति से ही हम विजयी रत्न बन जाते हैं। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा और मीठी मम्मा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने विश्व प्रसिद्ध सुदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बाप दादा आज हम विश्व प्रसिद्ध सुदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सुदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। अंडरलाइन। सुदर्शनधारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। सुदर्शनधारी अर्थात माया के अनेक चक्रों को समाप्त कर सृष्टि चक्र में सो का दर्शन करते हुए प्रसन्न रहने वाली। तो सुदर्शनधारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। दिव्य दर्शनीय मूर्त अर्थात सामने वाली आत्मा को लाइट का स्वरूप दर्शन कराने वाले, सर्व श्रृंगार संपन्न। एग्जाम्पल के लिए जिस तरह ब्रह्मा बाबा का दिव्य दर्शन होता था कि बाबा के स्वरूप के चारों ओर से लाइट जैसे रेडिएट कर रहा है, लाइट जैसे फैला रहे हैं। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि हर कदम में, हर संकल्प में सुदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। अंडरलाइन। हर कदम में, हर संकल्प में जब हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो हम दिव्य दर्शन करा सकते हैं। सुदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। सुदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। तो जब हम दिव्य सुदर्शन चक्र स्थिति में रहते हैं तो हमारा चलते फिरते नेचुरल रूप, हमारा क्या होगा, हमारे दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल और हमारा दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी हम दिव्य मूर्त अनुभव कराएंगे। तो साधारणता नहीं दिखाई देगी, हमें दिव्यता दिखाई देगी। दिव्यता अर्थात अलौकिकता, श्रेष्ठता, डिविनिटी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। अंडरलाइन। तो वर्तमान समय हम ब्राह्मण बच्चों को दिव्यता, अलौकिकता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। बाबा ने कहा कि हम देवता भविष्य में बनेंगे, अभी हम देवता स्वरूप में हमें होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, ब्राह्मण सो दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। बाबा ने दिव्यता स्वरूप का अर्थ बताया कि दिव्यता स्वरूप अर्थात फरिश्ता। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। अंडरलाइन। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यही बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अंडरलाइन।
जितना जितना हम दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लेंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगी कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्ति है। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी है, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तभी सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी। तो बाबा ने बताया कि अनेक भक्त जो दर्शन के लिए अभिलाषी है, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के हमारे दिव्य दर्शन मूर्त जब प्रत्यक्ष होंगे तो सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी, और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्म की जो प्यास थी वह आस थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वह एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। तो जब भक्त आत्माएं हमारे दिव्य दर्शनीय मूर्त स्वरूप को दर्शन करेंगे, तो उनके मुख से निकलेंगे कि उनको जन्म जन्म की जो प्यास थी, आस थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, एक झलक मात्र दर्शन हो जाए, मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया, तो उन्हों के लिए संकल्प पूरा हो जाता है। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए, हमारे इष्ट हमें मिल गए। तो वो कहते हैं कि उनके इष्ट उन्हें मिल गए। इससे थोड़े समय की प्राप्ति की नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। तो हमारे दर्शनीय मूर्त स्वरूप को देख वो नशे और खुशी में रहा जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति अर्थात शक्ति अनुसार भावना के फल स्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। अंडरलाइन। तो हमारे ये समर्थ स्थिति दिव्य दर्शन मूर्त समर्थ स्थिति थोड़े समय के लिए अन्य आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से उन्हें मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। इसलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ ये बोल जरूर बोलते हैं। तो उनके कुछ पापों से वो मुक्त होंगे, तो इसलिए वे हमें पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ ये बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए ये भावना व निश्चय रखते हैं कि ये हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। तो वो निश्चय और भावना से वो किसी भी देवी देवता के पास जाएंगे तो वो निश्चय रखेंगे कि देवी देवताएं उनकी पाप नाश कर देती है। और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तो बाबा ने कहा कि अब अंत में गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि वे पाप नाश कर देंगे। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं। लेकिन यह रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। तो हम सभी बाबा के बच्चे दिव्य दर्शनीय आत्माओं से ही ये प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी ही यह दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अंडरलाइन। अब ये दिव्य दृश्य विश्व के सामने जल्दी आया कि आया। अभी अपने आप को देखो कि क्या हम दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग्य सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। अंडरलाइन।
बाबा ने हमें प्रश्न पूछा है कि हमें अपने को चेक करना है कि क्या हम दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग के सर्व श्रृंगार से संपन्न बने हैं, बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित होने के लिए बाबा ने कहा कि पाप कटेश्वर व पाप हरने तब बन सकते जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे। तो जब हमारी याद के ज्वाला स्वरूप हम बनेंगे, हम अपने सब पाप कर्म 63 जन्म का पाप सब हम भस्म करेंगे और हम दूसरों को भी पाप काट सकते हैं। तो हमारे याद के ज्वाला स्वरूप बनाना है। ऐसे बने हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता और दर्शन होता है। तो दर्शन के लिए जब पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता है और दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाओ। तो बाबा ने कहा कि इससे हम संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हैं, जो समय का जब पर्दा हट जाएगा, अचानक हट जाएगा, तो हम अपने दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वह दर्शनीय मूर्त अभी तक संपन्न सज रहे हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम दर्शनीय मूर्त अभी तक संपन्न सज रहे हैं। तो बाबा ने कहा दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है। अंडरलाइन, दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है। तो ऐसे तैयार हो वह होना है। वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे तो वो अपने ही तैयारी में होंगे, वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने प्रश्न पूछा है कि जो समय पर तैयार होंगे ऐसे समझते हैं तो वो अपने में ही तैयारी में होंगे, वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे। वो सुप्रति रहेंगे न कि विश्व प्रति। तो बाबा ने कहा कि जो अपने ही तैयारी में रहेंगे वो सुप्रति रहेंगे न कि विश्व प्रति। वो स्व कल्याणकारी होंगे और वो विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा जो अपनी ही तैयारी में होंगे वो स्व कल्याणकारी होंगे और जो दर्शनीय मूर्त बनेंगे वो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी है, न कि सिर्फ सो कल्याणकारी। अंडरलाइन, बाबा ने कहा कि हमारी अंत की टाइटल विश्व कल्याणकारी है, न कि सिर्फ सो कल्याणकारी। सो कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी, डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। अंडरलाइन, तो कल्याणकारी हम अपना भी कल्याण करते हुए विश्व का जब हम कल्याण करते हैं तो डबल कार्य करने से हम डबल ताजधारी बनेंगे। लाइट का ताज और रत्न जटित ताज, डबल ताजधारी हम बनेंगे। सिर्फ सो कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते। अंडरलाइन, अगर हम सिर्फ सो कल्याणकारी होंगे तो डबल ताजधारी नहीं बन सकते। राज्य में आ सकते हैं लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं। अंडरलाइन, राज्य में हम आ सकते हैं लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो राज्य अधिकारी बनने के लिए हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो बाबा समझा रहे हैं कि समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की तीव्र है, पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। तो याद की शक्ति हमें और तीव्र गति से बढ़ानी है। अभी साधारण स्वरूप में है। बाबा ने हमारे रिजल्ट बताया कि अभी हम साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के बस धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अंडरलाइन,
जब हम शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ, अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हमें सेवा के झंझट से परे हो जाना है। तो कैसे परे हो जाना है? बाबा ने आगे कहा है कि जब सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं, तेरा, मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे सुमान न भूलो, अंडरलाइन। तो जब हम सेवा करते हैं तो हम सुमान की स्मृति में रहकर सेवा करना है। जिस सेवा में शक्तिशाली नहीं, याद नहीं, तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और को भी परेशानी ज्यादा। तो हम सेवा में शक्तिशाली याद नहीं रखेंगे तो सेवा में सफलता कम होगी और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज्यादा होगी। तो नाम की सेवा नहीं, लेकिन काम की सेवा करो। तो नाम की, नाम मान शान की सेवा हमें नहीं करनी है, लेकिन काम की सेवा करनी है। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा, अंडरलाइन। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिससे याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है, अंडरलाइन। तो ऐसे नाजुक समय जो आ रहा है, आया है, तो हमारी सेफ्टी का साधन है याद की शक्ति। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी की साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को, प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। तो बाबा ने कहा कि हमें स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थी को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लानी है। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती, अंडरलाइन। साधारण याद की शक्ति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। बाबा ने आगे कहा है हार और वार, माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा, अंडरलाइन। तो माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार, जब हम साधारण स्थिति में रहेंगे तो हम धोखे में आएंगे। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, अंडरलाइन, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा, अंडरलाइन। जब हम शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाएंगे तो हम स्वयं भी सेफ रहेंगे, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग मिलेगा और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी हमारी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा? अच्छा, बाप दादा हमें वरदान दे रहे, तो हम वरदान लेंगे। ऐसे सर्व सुदर्शनधारी, विश्व दिव्य दर्शनधारी, दिव्यता मूर्त, सर्व की भावनाओं को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर, पाप कटेश्वर बन पाप हरण करने वाले, शांति शक्ति देवा, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वचन सिखवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बाबा आगे बता रहे हैं कि टीचर्स बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी टीचर्स है ही ज्वाला स्वरूप, अंडरलाइन। हम सभी टीचर्स है, तो सभी हम टीचर्स ज्वाला स्वरूप है। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली
टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। अंडरलाइन। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकेंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। हर सेकेंड, हर श्वास बाप और मैं आत्मा कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं हो ना, कोई भी समय साधारण याद न हो। अंडरलाइन। क्योंकि स्टेज पर है ना, हम बाबा के सभी बच्चे स्टेज पर है, तो कोई भी समय साधारण याद ना हो। तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे ना, साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र सेवा की स्टेज है। बाबा ने कहा कि सेवा केंद्र हमारे सेंटर सेवा की स्टेज है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति रूपी हो। अंडरलाइन। स्नेह के साथ शक्ति रूपी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। अंडरलाइन। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। अंडरलाइन। तो सदा इस स्मृति में रहने वाले विजयी है ही। तो स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड रखने से हम विजयी है ही। विजयी होगी या नहीं, ये नहीं है ही। विजयी विजय ऐसी आत्माओं को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विजय स्वयं माला बन गले में पिरोए, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। अंडरलाइन। तो सभी ऐसे विजयी रत्न बन आगे बढ़ो और औरों को आगे बढ़ाओ। सभी संतुष्ट और खुश है ना, सेवा में संतुष्ट, सो से संतुष्ट और आने वाले परिवार से संतुष्ट, तीनों ही संतुष्टता, इसको कहते हैं संतुष्ट आत्मा। टीचर का अर्थ ही है मास्टर, दाता बन सहयोग देने वाली। ड्रामा में टीचर बनना ये भी एक गोल्डन चांस है। इसी गोल्डन चांस को कायम रखते उड़ते रहो और उड़ाते रहो। बाबा ने आगे पार्टियों से मुलाकात में कहा है, सभी बेफिक्र बादशाह होना, अभी भी बादशाह और अनेक जन्म भी बादशाह। जो अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते, तो भविष्य के भी बादशाह नहीं बनते। अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती है। अंडरलाइन। अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती है। कोई फिक्र रहता है, आप प्रश्न पूछ रहे, चलते फिरते कोई भी सर्कमस्टेंस होते, पेपर आते तो फिक्र तो नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किस बात का। बाबा ने कहा कि हमने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, तो हमारी फिक्र किस बात का होती है। जब मेरापन होता है तो फिक्र होता है। बाबा ने कहा मेरापन होता है तो फिक्र होता, जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। बाबा ने कहा कि जब हम बाप के हवाले कर देते हैं तो बाप जाने और बाप का काम जाने। स्वयं बेफिक्र बादशाह, याद की मौज में रहो और सेवा करते रहो। याद में रहा, सेवा करो, इसी में ही मौज है। मौजों के युग की मौजे मनाते रहो, यह मौज सतयुग में भी नहीं होगी। अंडरलाइन। तो इस समय का ईश्वरीय मौज सतयुग में भी नहीं होगी। यह ईश्वरीय मौजे है, वह देवताई मौजे है होंगी। ईश्वरीय मौजों का समय अभी है, इसलिए मौज मनाओ, मौजो नहीं। जहाँ मौज है वहाँ मौज नहीं। किसी भी बात में मूझना नहीं, क्या होगा कैसे होगा।
अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि किसी भी बात में हमें मूंझना नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, ये है मूंझना। जो होता है वो अच्छा है और कल्याणकारी होता है। अंडरलाइन। जो होता है वो अच्छा है और कल्याणकारी होता है, इसलिए मौज में रहो। सदा यही टाइटल याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह है, तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। अंडरलाइन। हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। मौज करो, मौज में रहो, कोई भी बात को सोचो नहीं। अंडरलाइन। कोई भी बात को सोचो नहीं। बाप सोचने वाले बेटा है। अंडरलाइन। बाप बाबा सोचने वाले बेटे हैं, आप असोच बन जाओ। अंडरलाइन। ऑस्ट्रेलिया तथा लंदन निवासी बच्चों के प्रति बाप दादा ने टिप में याद प्यार भरी। ओम शांति जी। अच्छा सिस्टर, इतना ही पढ़ते हैं, फिर 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मिलन चिंतन। शांति जी। तो सभी लोग शेयर करें हैंड रेस करके, बाबा ने क्या क्या बोला है। आशा सिस्टर, आप कंटिन्यू करेंगे सेशन में। ओके भाई जी। हाँ जी, आप कंटिन्यू करेंगे ना। हाँ जी भाई। जी जी ठीक है। ठीक है, आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कीजिए। जी भाई जी। आज बाबा ने कहा है कि दिव्य दर्शन स्वरूप और देवता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप अर्थात दिव्यता स्वरूप, दिव्यता की शक्ति साधारणता की शक्ति को समाप्त कर देती है। तो बाबा ने ये जो मुख्य बात कही कि जितना ही हम दिव्य बनते जाएंगे बाबा की याद से और बाबा की श्रीमत एक बल एक भरोसे के आधार पर, जितना ही हम बाबा की याद में खोते जाएंगे, बाबा की याद में लगन और मगन में लवलीन होते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर दिव्यता बढ़ती जाएगी। और ये दिव्यता की शर्तें आएगी तो साधारणता समाप्त हो जाएगी, और साधारणता के साथ में बहुत सारे जो हमारी कमी कमजोरियां हैं वो भी समाप्त होकर दिव्य और अलौकिक बनता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। नमिता दीदी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर।
बाबा ने आज स्वदर्शनधारी कैसे दिव्य दर्शन मूर्ति बनते वह समझाते हैं, मना स्मृति में याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले दिव्य दर्शन मूर्त बनते हैं। तो हम ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। यह हर एक ब्राह्मण बच्चों को पता है कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले। तो दिव्य गुण हमारे में दिखाई देना चाहिए और खुद हमें दिव्य शक्तियों को भी अंदर में अनुभव करना है, तब दिव्य दर्शन मूर्त बनेंगे। तो स्वदर्शन माना निरंतर अपने ऊपर अटेंशन और चेकिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते रहेंगे तो हमारा स्थिति शक्तिशाली भी बनेगी। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन स्थिति माना शक्तिशाली स्थिति, शक्तिशाली याद, जिस स्थिति में रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अंदर में भी दिव्यता अनुभव करते हैं और अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं इसके लिए याद की शक्ति शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली याद माना निरंतर बाबा के याद, हर कर्म, हर बातें, हर परिस्थिति में बाबा याद में है और हम अपनी सोमान में स्थित होंगे तो शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे। हर बातें, हर परिस्थिति में स्मृति में हमारा रहे कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, यह निरंतर स्मृति में रहे तो अपनी अटेंशन और चेकिंग होगी जो आत्मा को शक्तिशाली स्थिति में लाएंगे, समर्थ स्थिति अनुभव कराएंगे, जिसमें हम हल्का भी अनुभव करेंगे और प्रैक्टिकली शक्तिशाली वायुमंडल भी बनेगी और हम दर्शनीय स्वरूप भी हमारा दर्शनीय स्वरूप भी प्रत्यक्ष होगी। तो स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण भी होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने शेयर किया। तो क्वेश्चन है, आज बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछा था कि डबल ताजधारी हम कैसे बन सकते हैं, कोई बता सकते हैं? ओम शांति दीदी। ओम अच्छा, शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा डबल सिरताज बनने के लिए स्व कल्याण भी करना है और विश्व कल्याण भी करना है, तभी हम डबल ताजदारी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो दूसरा प्रश्न है, बाबा ने आज शक्ति संपन्न सेवा का अर्थ बताया था, तो कोई बता सकते हैं शक्ति संपन्न सेवा हम कैसे कर सकते हैं? ओम शांति सिस्टर बोलो। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। तो शक्ति संपन्न सेवा माना सेवा के साथ साथ बाबा भी याद रहे तो हमारा शक्ति संपन्न सेवा होगी। क्योंकि हमें सेवा करते करते बाबा को भूल जाते हैं ना, कभी कभी भूल जाते हैं, सेवा तो कर रही हूँ तो बाबा भी हमारा याद में नहीं रहते, तो सेवा करते भी बाबा याद में रहे तो मतलब निरंतर याद में बाबा रहे। बाबा जो निरंतर सदा वर्ड यूज करते हैं ना, उसको हम हमारा स्मृति में रखना है तो निरंतर भी बन जाएगी सेवा। तो स्थूल सेवा या सूक्ष्म सेवा भी हो, सूक्ष्म सेवा करते समय भी बाबा याद में रहे। जब बाबा का सेवा मैं कर रही हूँ, बाबा मेरे द्वारा सेवा कर रहे हैं, ये स्मृति में रहना है।
तो सेवा शक्ति से संपन्न बनती है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा था कि नाम की सेवा नहीं, लेकिन हमें काम की सेवा करना है, सुमान में स्थित होकर सेवा करना है, तो शक्ति संपन्न सेवा कहते हैं। तो बाबा ने आज दिव्य दर्शनीय मूर्त के बारे में बोला था, तो कोई बता सकते हैं कि दूसरे आत्माओं को कैसे लगेगा कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है? जी, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करें कितनी विशेष मुरली बाबा ने हमारे हमारे बारे में ही बोला है ना कि हम कैसे कितने दिव्य दर्शनीय मूर्त बनते हैं। तो सभी लोग कुछ कुछ पॉइंट शेयर करें। जो क्वेश्चन पूछा वो भी आंसर कर सकते हैं, और भी कोई पॉइंट है वो भी शेयर करें। जी उर्मिला सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हार और वार। इसका विश्लेषण बोला, हार यानी माया से हार, और वार यानी व्यक्ति और वायुमंडल का वार, ये धोखा देते हैं। विशेषतः सेवा केंद्र पर बाबा ने कहा सेवा केंद्र सेवा की स्टेज है, तो वहाँ ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो हम अलर्ट रहना, किससे क्वेश्चन का क्यों नहीं करना। जो सेवा मिली है उसका स्वीकार करना, जो भी छोटी मोटी सेवा, और उसमें खुशी खुशी से रहना। खुश। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ, हम दिव्य दर्शनीय मूर्ति बनने के लिए सर्व श्रृंगार से संपन्न रहना है और बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित होना है। हम पापाहरणी तब बनेंगे जब याद के ज्वाला स्वरूप होंगे, तभी पर्दा खोलेगा दर्शन के लिए। इसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बनकर रहना है। दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने कहा था कि जितनी जितनी हम दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से मुख से स्वतः ही बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। तो दीदी ने भी बहुत अच्छा शेयर किया। तो कोई शेयर करेंगे कुछ बाबा ने जो कहा है? नहीं तो हम होमवर्क लेंगे। जी थैंक यू सिस्टर। तो बाबा ने मुझे जैसा लगता है कि आज सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बोला है। मेरा आवाज क्लियर है? आज आज जी, तो मुझको जैसे मतलब कल भी मैंने मुरली पढ़ा था शाम सोने से पहले, तो बाबा ने सबसे विशेष बोला कि याद का वायुमंडल बनाओ। क्योंकि जैसे बाबा ने बोला याद सेवा भी क्या है, सेवा में सेवा करते हुए स्वमान नहीं भूलो। तो याद नहीं भूले, बाबा कंबाइंड रहे हैं हमारा साथ में। तो वैसे ही आगे बाबा ने बोला कि टीचर्स बहनों के लिए भी कि आप और आप कंबाइंड होना शिव शक्ति स्वरूप, क्योंकि खाली स्नेह नहीं, स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप भी हो। क्योंकि हम सब किस क्या है, हम सब किस पर हैं। जब भी हम सेवा स्थान पे हैं, टीचर्स भी हैं, तो हम भी तो सेवा में होते हैं ना। तो हम भी किस किस उस समय किस स्टेज पर हैं? स्टेज पर हैं हम विश्व की ना। क्योंकि विश्व में जितनी भी वैसे भी सेंटर पे जो भी आत्माएं आती हैं,
तो वो क्या देखती हैं, पहले वो दीदियों को देख रहे हैं, फिर वो जो सेवाधारी है उनको देख रहे हैं। तो हम क्या हो गए, हम भी ना उस वक्त क्या है, स्टेज पर हैं, विश्व की आत्माओं के सम्मुख हैं, उसी को देख रहे हैं कि सेंटर पे कैसे कार्य चल रहा है। तो हम भी हमेशा ध्यान रखें, कोई भी कार्य करते हुए हम स्टेज पर हैं। और बाबा ने बहुत विशेष बोला है कि जैसे सभी लोगों ने शेयर भी करा कि शक्तिशाली याद ही हमारे लिए सेफ्टी का साधन है, नहीं तो माया कोई ना कोई हार खिला देती है, वार करती है। तो याद निरंतर रहे अपने, हम सुदर्शन चक्र खिलाएं। बाकी भी सभी लोग कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, शेयर करें। कविता सिस्टर ने भी ओम अनम्यूट किया था। जी 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 ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, जी शेयर गीता बहन कीजिए। आप शेयर कीजिए। বলবো দিদি? हाँ हाँ जी, बोलिए, बोलिए। आप बोलिए, बाद में हम बोलेंगे। হ্যাঁ, বাবা বলা যে সদর্শনদারি হি বিশ্ব দিব্য দর্শনীয় বানতে হয়। সদর্শনদারি নহি তো দিব্য দর্শনদারি মূর্ত भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में, हर दर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। सदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। सदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में आपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्मा को भी दिव्य मुक्त अनुभव होंगे। साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। ओम शांति। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सदा हम ये टाइटल याद रखें कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि पुरुषार्थ की रफ्तार को ये तीव्र गति में ले जाएगा। क्योंकि अभी जैसे हम कहते हैं कुछ भी मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है, तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर फिक्र है तो हम हर चीज में मूंझेंगे कि ऐसे क्यों है, ऐसे क्या हुआ, क्या क्यों कैसे, इसी मूंझ में फंसे हुए रहेंगे। और ये जो संगम का युग है, ये मौजों का युग है। अगर इस मौजों के युग को हमें एंजॉय करना है तो सारी चीजें बाबा को, जो भी फिक्र आते हैं सभी बाबा को देके, बेफिक्र बादशाह का जो टाइटल है उस स्वमान में रहकर जो भी हम कर्म करते हैं वो बस बाबा की याद में करें। क्योंकि बाबा ने वही कहा कि जितना आप याद की मौज में रहते हो और सेवा करते हो, यही एक्चुअली मौज मनाना है। तो बस हमें उसी स्थिति में स्थित रहकर बस बाबा याद रहे। क्योंकि याद और सेवा, सेवा का मतलब यही नहीं कि हम सेंटर पे जाके ही सेवा कर रहे हैं या किसी बड़े प्रोग्राम के निमित्त बने हैं या कुछ है। जब से हमारी जैसे अमृत वेले से रात तक जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, तो हर, क्योंकि ये शरीर भी किसका है, ये बाबा का है। ये जो समय मिला है ये भी बाबा का है। जो भी खजाने हमें मिले हैं सब कुछ बाबा का है। तो सब कुछ बाबा की याद में रहकर हम करें, बस यही अटेंशन हम रखें, तो जो बाबा चाहते हैं उस रीति से सेवा भी होगी और समय के अनुसार जो पुरुषार्थ है वो तीव्र गति को पाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा कविता सिस्टर ने शेयर किया। अब हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं सुदर्शनधारी सो विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हो। मैं सुदर्शनधारी सो विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हो। आज हम दिन भर ये सुमान अपनी स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करेंगे और टॉपिक है मेरा स्वदर्शनधारी सो विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त स्वरूप। मेरा स्वदर्शनधारी सो विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त स्वरूप, इस टॉपिक पर आज हम
विचार सागर मंथन करेंगे। और तीसरा होमवर्क है, अब 3 दिन बाद मम्मा's डे है, तो आज हम मम्मा का एक गीत सुनेंगे और उस गीत के कुछ लाइनें गाकर मम्मा और बाप दादा को सुनाएंगे। गीत है, यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में। ये गीत हम आज मीठी मम्मा और प्यारे बाप दादा को सुनाएंगे। अब हम बाबा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अनुभव करेंगे, मस्तक सिंहासन पर विराजमान में शक्ति पुंज हो, शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्मा हो। नॉलेजफुल बाबा द्वारा मुझ आत्मा को नॉलेज की शक्ति प्राप्त है। आत्मा का पाठ, परमात्मा का पाठ, ड्रामा का पाठ, अपने पूरे 84 जन्मों का पाठ, इन सभी ज्ञान की बातों को शक्ति रूप में धारण कर माया से सदा सेफ रहने वाली मैं सुदर्शनधारी हूँ। अब अनुभव करेंगे, स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा परम धाम से उतरकर मुझ आत्मा को अपने दिव्यता और पवित्रता संपन्न किरण द्वारा वरदान दे रहे हैं। अब मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा परमात्मा दिव्यता और पवित्रता की रोशनी से चमक रही हूँ। ये मेरा कितना दिव्य आकर्षण मूर्त रूप है। अब अनुभव करेंगे स्वयं को विश्व के गगन में। मैं विश्व गगन में चमकती हुई दिव्य सितारा हूँ, पवित्र सितारा हूँ। मुझ आत्मा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा शक्तियों का साक्षात्कार हो रहा है। उन्हें मेरे द्वारा शांति धाम और सुख धाम का साक्षात्कार हो रहा है। उन्हें मेरी दिव्य फरिश्ता स्वरूप से अपने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। इन सभी भक्त आत्माओं की पुकार सुनकर अपने इष्ट देव देवी के रूप में स्थित मैं आत्मा उनको सुख, शांति, प्रेम और आनंद की अंजलि दे रही हूँ। उन्हें सर्व शक्तियों की दान दे रही हूँ। वे दुख, अशांति और परेशानियों से मुक्त हो रहे हैं। मैं इन सभी भूली भटकी हुई आत्माओं को नजर से निकाल कर उन्हें भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की वर्षा एक परमपिता परमात्मा से दिला रही हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी स्वरूप बन पूरे विश्व का चक्कर लगाते हुए विश्व की सर्व आत्माओं प्रति शुभकामना और शुभ भावना के सहयोग की लहर फैला रही हूँ। अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व को लाइट माइट देने वाली मैं सुदर्शनधारी सो विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। मैं सुदर्शनधारी सो विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे।
ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू आप सभी का। हैव ए ग्रेट डे। कल मिलते हैं बफर डे पर। ओम ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। हैव ए गुड डे।